this is this video having the question answers and answer of your assignments, okay, on the chapter of pressure. Choose the correct options. A balloon inflated when an air is pumped into it. Which of the following conclusions can be drawn from it? First, gases do not exert pressure. Gases exert pressure. Gases are heavier than solids. Gases do not have any mass. Why balloon has inflated? When we insert air or when we pump air in it. Okay, so reason, gases exert pressure. That's why balloon becomes inflated. SI unit of pressure is Pascal. Okay, ये तो फोर्स की यूनिट है ना, ठीक है, ये मास की यूनिट है ना, और वॉट किसकी है? स्ट्रेंथ की, या हम ये कह सकते हैं पावर की यूनिट है. तो ये क्या है? पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is applied on a body over a surface area of 5 meter square. Calculate the pressure applied on the surface. Okay, you know the formula for this numerical. So pressure is equals to force upon area. Okay, so force given to you, that is 5 Newton, and area is 5 square meter square. Okay, so this becomes 1. So answer is 1 Pascal. This. Next, the pressure exerted by a liquid depends on. जो प्रेशर किसी भी लिक्विड का किस बात पे डिपेंड करता है? कलर पे और शेप पे लिक्विड की, या उसकी हाइट पर, या उसके कलर ऑफ द लिक्विड कॉलम और कलर ऑफ द लिक्विड सरफेस. किस पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. क्यों? शेप से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जो हाइट होती है. आप लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा था मैनोमीटर में या बैरोमीटर में जो मरकरी था उसकी हाइट से अपन कैलकुलेट कर रहे थे ना, क्योंकि हम mm ऑफ Hg में लेते हैं. तो mm किसकी यूनिट है? हाइट की. ओके, मिलीमीटर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर विच इज प्रेजेंट अबव अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, लिक्विड यदि करेगा हम उसे लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर कहेंगे. तो जो भी प्रेशर ने एयर ने एक्सर्ट किया है, डेफिनेटली उसे अपन क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट is used to measure atmospheric pressure? Barometer. Barometer is an instrument which measures the atmospheric pressure. Okay. The water fountain works in the principle of. वाटर फाउंटेन, डेफिनेटली वहाँ फाउंटेन जो निकल रहा है वो वाटर के प्रेशर के कारण ही. वाटर में प्रेशर था, वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली वाटर is a liquid. So this is called liquid pressure. Due to the liquid pressure, water fountains are formed. Next, when a given force is applied on a larger area, the pressure exerted will. फोर्स जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, यदि लार्ज एरिया रखेंगे तो डेफिनेटली आप देखिए इस फॉर्मूले में एरिया कहाँ पर है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. सो क्वेश्चन हैविंग लार्जर एरिया, सो डिक्रीजेस, प्रेशर विल बी डिक्रीजेस. लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर at the bottom of the vessel, side of the vessel, both 1 and 2, मतलब bottom as well as side, and none of the above. Definitely आपने एक्टिविटी में भी देखा है, sides and bottom मतलब base दोनों पर ही, मतलब आंसर इज 3rd. ओके, नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट सी लेवल पे. ठीक है, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. जब हम प्लेन पर उससे कम और माउंटेन पे जाते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द डेफिनेटली बेस एज वेल एज वॉल्स और साइड्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जिसमें रखे रहेंगे उस कंटेनर में वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसके बेस पर और वॉल्स पर. लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेप्थ. डेप्थ बढ़ा रहे हैं मीन्स हम उसका एक मास बढ़ा रहे हैं, या उसमें हम और सब्सटेंस इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो डेफिनेटली लेयर्स बढ़ती जाएंगी,
प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस। मैनोमीटर से हम लिक्विड और गैस दोनों का प्रेशर मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम सिर्फ गैस का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ब्लड इन आवर वेन एंड अदर फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे जो ब्लड या हमारे बॉडी में जो भी लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उन सब का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है। अ बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें ये आपने असाइनमेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया हुआ था, आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज प्रेशर, हाउ इज इट मेजर्ड। प्रेशर क्या है, हमने कैसे मेजर किया, चाहे वो लिक्विड का हो या गैस का हो, हमें दोनों के बारे में बात करनी है। ओके। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर कैन बी मेजर्ड with the help of devices manometer, which is used to measure the pressure of fluid or gas. Okay. And barometer is used to measure the atmospheric pressure. And okay, barometer से हम atmospheric pressure, और इसमें लिक्विड के लिए हमने मैनोमीटर, लिक्विड और गैस दोनों के लिए, मतलब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में तो लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, दोनों के लिए होता है। ओके। Next, is it more comfortable to have thin straps for a school bag or broad straps? Okay, क्या होना चाहिए, हमारे बैग, स्कूल बैग के स्ट्रैप्स जो है वो थिन होना चाहिए या ब्रॉड। अभी आपने पढ़ा जितना ज़्यादा एरिया, ये फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो वही फोर्स कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो डेफिनेटली आपके स्कूल बैग की स्ट्रैप्स जो है वो थिन होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स फॉर स्कूल बैग्स बिकॉज इट एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स एज इट्स एरिया इज लार्ज। सिंपल। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। सैंड पे वॉक करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि हम सैंड में सिंक होने लगते हैं। ओके। हमारे पैर उसमें अंदर क्या बोल सकते हैं, उसको धंसने लगते हैं, घुसने लगते हैं। ओके। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड बिकॉज ह्यूमन्स फीट हैव ए स्मॉल सरफेस एरिया। हमारे फीट और कैमल के फीट में यही तो डिफरेंस है, उसका फ्लैट होता है, ब्रॉड एरिया होता है, ठीक है, उसके फुट का, और अपने कम होता है। तो कम एरिया है मतलब हम उसमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा वो, है ना। स्मॉल सरफेस एरिया विच प्रोड्यूसेस लार्ज प्रेशर ऑन सैंड। ओके। अ क्लोज्ड सोडा कैन इज थ्रोन इन द सी। आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ द कैन स्टार्ट्स गेटिंग क्रस्ड। व्हाई डज इट हैपन। आप एक सोडा कैन जो होते हैं ना, उससे आप क्लोज बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लीजिए, उसमें कहीं से भी वाटर अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर आप उसे यदि सी में आप देखेंगे यदि इसको फेंकते हैं तो थोड़ी सी गहराई पे, थोड़ा नीचे जाने पर वो क्रश होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको, आपने इसको सील किया हुआ है, ऑलरेडी सील किया हुआ है। ओके। अपन अभी सरफेस पर हैं, हमने सोडा कैन ले रखा है, उसमें क्या है, हमने उसे सील कर रखा है, मतलब उसमें कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं आएगा एंड कोई भी सब्सटेंस उससे बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल पैक है। अब चूंकि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, सोडा भरा हुआ है, तो डेफिनेटली वो हैवी है। जैसे हम उसे पानी में थ्रो करेंगे तो वो सिंक होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, अभी सरफेस पर जब हम उसको लिए हुए हैं तो उसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है ना। जैसे ही वो पानी में अंदर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ में जैसे जैसे नीचे जा रहा है उस पर वाटर के या लिक्विड का भी तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, उसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन केन के अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड उस केन के बेस पे या साइड पे पहले जितना प्रेशर लगा रहा था वो तो प्रेशर फिक्स है। तो इनसाइड द केन प्रेशर रिमेन्स फिक्स्ड, बट आउटसाइड द केन मीन्स
in the sea or when it immersed in water. So वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना सारा उस पर प्रेशर बढ़ गया है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसको प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ में लगेगा, तो केन जो होगी वो क्रश होने लगेगी. कोई भी चीज़ को बाहर से, आप एक बॉटल लीजिए, उसको बाहर से प्रेशर लगाइए तो डेफिनेटली ये डिस्पोजेबल जो होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, या खाली बॉटल आप ले लीजिए मिरिंडा की, किसी की भी, तो आप उसको आप बाहर से प्रेशर लगाओगे तो क्रश हो जाती है ना. तो बस बाहर वाटर का भी प्रेशर है तो वो प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, उससे वो क्रश होने लगेगी केन. ठीक है. आंसर, a closed soda can starts getting crushed after a certain depth because the liquid exert more pressure at greater depth. Hence the pressure outside the can is greater than inside the can. Therefore cane will be crushed. Okay. Now next question is, why do broad tires help a vehicle carry load and yet run smoothly? जो जितने भी ब्रॉड मतलब चौड़े टायर्स होते हैं हैवी व्हीकल्स में क्यों लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरफेस, उनका एरिया उनका बढ़ जाता है. एरिया बढ़ने से क्या होगा, उतना ही लोड ग्राउंड पर या रोड पर क्या करेगा, या अर्थ पे कम प्रेशर क्रिएट करेगा. सो इजीली स्मूथली वो मूव करेंगे. ओके. Broad tires help a vehicle carry load because of providing a large surface area over the wheel. The pressure exerted by the vehicle on the ground is reduced. ठीक है. Why is it easy to cut vegetable with a sharp knife? स्टार्टिंग ही हमारे इस चैप्टर की यहीं से हुई थी, याद है आपको. सो it is easy to cut vegetables with a sharp knife because when force is concentrated on a small area is produced large pressure. क्योंकि sharp knife है तो उसका एरिया तो कम हो गया ना, तो उसी प्रेशर, उसी फोर्स से हम उसमें बहुत अच्छे से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. डिस्क्राइब एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. फर्स्ट, skates have a large area to reduce the pressure on the snow. This ensures that does not sink into the snow too far. मतलब हम स्केट्स में देख रहे हैं, स्केट्स जैसे ये बना हुआ है ना, तो इसमें पूरा स्नो के ऊपर जो चलाते हैं तो इतना सारा सरफेस एरिया है, ये स्नो के कांटेक्ट में है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, अदरवाइज स्नो में क्या हो जाएगा, प्रेशर के कारण ये अंदर उसमें सिंक होने लगेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द एज ऑफ नाइफ ब्लेड इज एक्सट्रीमली स्मॉल. कैसे हम उसको शार्प कर देते हैं, शार्प करने से क्या होगा, उसका एरिया स्मॉल हो जाएगा. दिस क्रिएट्स अ प्रेशर हाई एनफ फॉर द ब्लेड टू कट थ्रू अ मटेरियल. ठीक है, उसको आराम से काटने के लिए उतना प्रेशर सफिशिएंट होगा. ठीक है. और यदि हमने उसका ब्लंट ब्लेड ले ली, ब्लंट एज ले लिया, तो फिर दिक्कत होगी. ठीक है, उसमें प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हम तो एरिया बढ़ा रहे हैं. ठीक है, इसलिए हमें शार्प एज कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा उतने ही फोर्स में. वाई डज अ हीलियम बलून बर्स्ट व्हेन इट राइजेस टू हाई अप. हीलियम बैलून को यदि अपन छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बर्स्ट क्यों हो रहा है, ये क्यों फूट जाता है. एज वी गो अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर द एयर थिनर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स एंड द प्रेशर इनसाइड द बलून exerted from the atmospheric pressure outside the balloon exceeded and the pressure inside the balloon exceeded from the atmospheric pressure outside the balloon, hence the balloon will burst. है ना.
तो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। आपने देखा था सोडा कैन नीचे जा रही थी, डेप्थ में जा रही थी, तो वहाँ लिक्विड का प्रेशर बढ़ रहा था फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो बाहर से प्रेशर लगाओगे तो डेफिनेटली क्रश हो जाएगी, और यदि बाहर का प्रेशर कम होगा तो बर्स्ट हो जाएगा, जैसे कि बैलून में हुआ। ठीक है। वाई डू वी फील nauseated when we got deep into water? When we go deep into water, why do we feel nauseated when we go deep into water? हम जब पानी में बहुत डीपली जा रहे हैं, बहुत डेप्थ में पहुंच रहे हैं, बहुत नीचे पहुंच रहे हैं, तो nauseated मतलब हमें सफोकेशन जैसे लगने लगता है। नौशिया मतलब आप जानते हैं ना, नौशिया मीन्स जैसे नींद जैसे आना या अनकंफर्टेबल फील करना, वो ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक क्यों बोल रहे हैं, डेफिनेटली हम वाटर की बात कर रहे हैं, और वाटर को अपन हाइड्रो भी कहते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब वाटर के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं। वी फील नॉशिएटेड व्हेन वी गो डीप इनटू वाटर। तो जो वाटर का प्रेशर है हमारे, अभी अपन ने देखा था जब हम प्लेन पर हैं, हम जब सी लेवल पर हैं, या हम अपने नॉर्मल अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हैं, तो हमारे ब्लड या हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड्स हैं उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब हम डेप्थ में जा रहे हैं वाटर के अंदर, तो वहाँ क्या होगा, वाटर का भी तो प्रेशर आएगा ना। तो हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स हैं उनका प्रेशर तो कम था, और बाहर से हमें प्रेशर ज़्यादा फील करना पड़ रहा है, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर हमें वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, नाउ ड्रॉ द लेवल डायग्राम मर्करी बैरोमीटर, ये आपको खुद ड्रॉ करने हैं कॉपी में। ओके, थैंक यू।